राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्चा लिखने वाली सिद्धि क्या है और जो लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा लिख करके सामने वाले व्यक्ति के विषय में बताते हैं, उन लोगों को किसकी सिद्धि प्राप्त है। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि हर एक बाबा पर्चा निकालने लगा है। जैसे कि पर्चा निकालने में सबसे पहले नाम आता है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का, साथ ही एक और नाम आता है पंडोखर सरकार का, और इसके बाद तो न जाने कितने बाबा हैं जो पर्चा निकालने लगे हैं, जो पर्चे पर सामने वाले व्यक्ति के अतीत को लिख देते हैं, भूतकाल को लिख देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे घर में ये स्थिति है, तुम ये करना चाहते हो। इस तरह की तमाम बातें वह पर्चे पर पहले से लिख देते हैं। तो अब लोगों के मन में आता है कि इन लोगों को ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त है। कुछ लोगों का कहना भी है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज को कर्ण पिचासनी की सिद्धि प्राप्त है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज को किस तरीके की सिद्धि प्राप्त है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पर्चा लिखने वाली या फिर किसी व्यक्ति के भूतकाल को बताने वाली सिद्धि क्या है और इस सिद्धि को किस प्रकार से किया जाता है। ये जो साधनाएं होती हैं, ये 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं। सबसे पहले इस साधना के लिए भूत प्रेत को सिद्ध किया जाता है। जैसे शमशान भूमि में लोग अपने पारिवारिक जनों का अंतिम संस्कार करते हैं और जब वह चिता की अग्नि शांत हो जाती है तो जो तांत्रिक होते हैं, जो साधक होते हैं, वो चिता की उस राख पर बैठ करके रात्रि के समय में अपनी साधना करते हैं। जैसे कि आप अगर मणिकर्णिका घाट पर चले जाएंगे तो रात्रि में ऐसे तमाम साधक आपको वहां दिखाई देंगे। तो इस प्रकार जो साधक हैं सबसे पहले भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं और भूत प्रेत को सिद्ध करने के बाद सामने वाले व्यक्ति के विषय में बताया जा सकता है। तो ये था पहला प्रकार। अब दूसरे प्रकार के हिसाब से किसे सिद्ध किया जाता है वह भी समझिए। जो दूसरा प्रकार है, इसमें कर्ण पिचासनी की भी सिद्धि की जाती है और कर्ण पिचासनी सिद्ध हो जाने के बाद सामने वाले व्यक्ति के विषय में साधक को सब कुछ कान में बता देती है। दूसरे प्रकार की सिद्धि में कर्ण पिचासनी भी हो सकती है या कोई अप्सरा की सिद्धि भी हो सकती है, साथ ही साथ गंधर्वों की भी सिद्धि की जाती है। ये सब सिद्धि आपका काम इसी प्रकार से करेंगी जैसे कि भूत प्रेत लोगों के विषय में पहले से आकर के साधक को बता जाते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। 2 प्रकार के बारे में तो हमने आपको बता दिया, पहले भूत प्रेत और दूसरा कर्ण पिचासनी, अप्सरा या गंधर्व, इनको सिद्ध किया जाता है। तो तीसरा जो प्रकार है उसमें साधुओं को सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई तांत्रिक हो, कोई बाबा हो, इन लोगों की जब मृत्यु हो जाती है, जब ये लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं तो मृत्यु होने की रात्रि में ही इन्हें सिद्ध कर लिया जाता है और साधु या तांत्रिक उस साधक के बस में हो जाते हैं। तो तीसरे प्रकार में तांत्रिक या साधुओं को अपने बस में किया जाता है। अब साधुओं का मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को भी सिद्ध कर लिया जाएगा या फिर जो महान संत हैं उनको सिद्ध कर लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वह भजन साधना में इतना लीन हो चुके होते हैं कि वह बहुत ऊंची चीज होते हैं, इसलिए उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो फिर अब सवाल आता है कि किन साधुओं को सिद्ध किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक, जिसने किसी तंत्र विद्या पर विशेष अधिकार पाया हो, जिन्होंने साधनाएं कर रखी हो, ऐसे साधु को सिद्ध किया जाता है। तो जैसे हमने इस वीडियो में शुरू में बात की थी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो सिद्धि की है वह सन्यासी बाबा की सिद्धि है, जो तीसरे प्रकार के साधक हैं। जैसे हमने बताया, तांत्रिक और साधुओं को जो सिद्ध करते हैं उनकी एक पहचान होती है। उनकी पहचान हम आपको बता देते हैं। ये लोग जिन साधुओं को सिद्ध करते हैं, ये सीधे लोगों को नहीं बताते कि हमने इस बाबा को सिद्ध कर रखा है। ये लोग सबसे पहले किसी देवी देवता की आड़ लेते हैं, साथ ही साथ उन देवताओं की जय जयकार करवाएंगे और देवताओं की जय जयकार करवाने के बाद ये उन बाबाओं की जय जयकार करवाएंगे जिनको इन्होंने सिद्ध कर रखा है। और इस जय जयकार से जो साधु होते हैं
जिनको इन्होंने सिद्ध कर रखा होता है वह प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी कृपा साधक के ऊपर करते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने सन्यासी बाबा को सिद्ध कर रखा है, क्योंकि देवताओं को सिद्ध करना, देवताओं को अपने बस में करना, ये किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा है, वह सब फालतू की बातें हैं। हाँ, देवी देवता अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं, ना कि वह उनके बस में हो जाते हैं। अब जो सिद्धि करने वाले लोग होते हैं उनकी मुक्ति कभी नहीं होती है। अब फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती। तो आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम जिसकी उपासना करोगे, जिसकी साधना करोगे, तुम उसी को प्राप्त होंगे। जो लोग भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं तो वो लोग भूत पिचास को ही प्राप्त होते हैं, या जो लोग कर्ण पिचासनी, अप्सरा, यश, गंधर्व आदि की सिद्धि करते हैं वो लोग भी इन्हीं को प्राप्त होते हैं। और जो लोग तांत्रिक और साधु की सिद्धि करते हैं, आगे चल के मृत्यु के बाद वह ब्रह्मा राक्षस बन जाते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि तुम जिसकी आराधना करोगे तुम उसी को प्राप्त होंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ऐसे साधकों से प्रभावित ना हो, क्योंकि ये केवल आपके भूतकाल को ही बता सकते हैं और भूतकाल की ही बात करते हैं कि तुम्हारे साथ ये घटना घटी या तुम इस परेशानी से जूझ रहे हो, इससे क्या होगा, ये तो हम खुद भी जानते हैं। तो फिर इससे क्या निष्कर्ष निकला, जरा सोचिए। इसमें प्रभावित होने वाली कौन सी बात है? आप इनसे प्रभावित क्यों होते हैं? इन लोगों से प्रभावित ना होकर भगवान का नाम जप करिए। भगवत नाम का ऐसा फल है कि एक बार अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया कर्ण स्वर में कि नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवत नाम का असर देखिए। पुत्र नारायण तो उस समय सो रहा था, लेकिन उस नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ देख कर आओ, मेरा कोई नाम ले रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है। और पार्षद चले आए और अजामिल की रक्षा करते हैं। तो भगवत नाम जपिए। भगवत नाम आप जितना जपेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। शास्त्रों में भगवत नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए आप संतों को सुनिए, महात्माओं को सुनिए, संतों का संग करिए, भगवत नाम का जप करिए। जय जय श्री राधे। इस वीडियो में हमने केवल और केवल सिद्धियों के बारे में बताया है, ना कि कैसे सिद्ध की जाती हैं इस बारे में बताया है। तो आपसे निवेदन है, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को गलत तरीके से ना देखे और इसका कोई गलत अर्थ ना निकाले। हमारा उद्देश्य केवल लोगों को भक्ति के प्रति जागरूक करना है, ना कि किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।